10th सैम्पल पेपर है ये क्वेश्चन क्लास 10th 2021-22 का क्वेश्चन नंबर 1 2 20 जो हैं 1 मार्क्स के हैं, मार्क्स सारे 1 मार्क्स के ही हैं और इसमें 16 अटेम्प्ट करने हैं 20 में से। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो रेशियो निकालना है। रेशियो किसका? एलसीएम का। और एलसीएम और एचसीएफ कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होता है, वो होता है 4 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लीस्ट जो होगा 4 क्यों है? क्योंकि 4 एक नंबर है जो 1 से जाता है, 4 से जाता है, अपने आप से जाता है और 1 से सारे नंबर जाते हैं। इसके अलावा ये 2 से भी जाता है। अगर हम 3 ले लें तो 3 1 से जाता है और 3 से जाता है और किसी नंबर से नहीं जाता, इसलिए वो लीस्ट कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, वो कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता। और कंपोजिट नंबर का एग्जांपल जैसे हो गया 9 1 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए वो भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन लीस्ट जो है वो 4 है। अब लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। लीस्ट प्राइम नंबर 2। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4 और 2 का एलसीएम। अगर 4 और 2 का एलसीएम लें, 2 और 4, एलसीएम कितना होगा? इसका 4 ही होगा। 2 से किया तो ये 1 आ गया, ये 2, फिर 2 से किया ये 1, ये 1, कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 2 4। एचसीएफ कितना होगा? 2 और 4 का एचसीएफ निकालें तो 2 से किया इसको, ये 1, ये 2। अब ये किसी कॉमन नंबर से जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो यही 2 जो है हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इसका 2 हो गया, एलसीएम 4। अब उनका रेशियो बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम कितना है? 4 और ये है 2, तो 4 और 2 कितना आ गया रेशियो? 2:1 कटेंगे तो ये आ गया 2:1 का रेशियो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन, तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, तो लाइन कौन सी है? लाइन लिख लेते हैं 5x + 7y - 3 = 0। -3 इधर ही लिख लिया क्योंकि जो फॉर्म होता है ax + by + c = 0। कई बार थोड़ा अलग सा दिया हो तब भी यही फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। कोइंसाइड विथ 15x दूसरी लाइन है, +21y - k = 0, क्योंकि k इधर आएगा तो -k, तो ये हमको दिया हुआ है। अब कोइंसाइड करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? a1/a2 अगर b1/b2 है = c1/c2। a1 यहाँ पर कितना है? 5, a2 है 15, कितना रेशियो आ रहा है? 1/3 का रेशियो आ रहा है। इसमें भी ये 7/7 21, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है? 1/3, तो दोनों का रेशियो 1/3। तो जो c1/c2 भी वो भी 1/3 आना चाहिए। c1 कितना है हमारे पास? -3, c2 कितना है? -k, तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए? 1/3 का रेशियो। अब ये माइनस और माइनस तो कट जाते हैं ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ गया? k = 9। तो कौन सा वाला टिक हो गया? k = 9। पहले वाले में 2:1 का रेशियो है। इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए गर्ल वॉक्स, कितना है? गर्ल वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट 150, और फिर उसके बाद पहले तो ईस्ट गई है, फिर उसके बाद नॉर्थ, नहीं 200 टूवर्ड्स ईस्ट है, फिर 150 नॉर्थ। तो ईस्ट हम ज़्यादातर अगर मैप्स में देखें तो इधर ही लेते हैं, और ये कितना है? 200 है। फिर यहाँ से इधर की नॉर्थ कितना है? 150,
150 है। तो हमको क्या निकालना है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट था हमारा, ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना हमने। तो ईस्ट और ये जो है 90 डिग्री पे ही होंगे। ये जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड जो कि 90 के हमेशा अपोजिट रहेगी, उसका स्क्वायर AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है 200 का स्क्वायर, BC स्क्वायर हो गया 150 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का होता है 4, इसका स्क्वायर यानी कि 2 जीरो हैं इसमें तो 4 जीरो आ जाएंगे। 150 का 15 का कितना होता है 2 to 5, 1 जीरो है, स्क्वायर करें तो 2 जीरो आ जाते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625, साथ में 2 जीरो, ये आ गया हमारा AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 62500, तो उसको तोड़ भी तो सकते हैं 625, ऐसे 625 का अलग निकालो, क्योंकि ये क्या है 625 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं इसको 625 इंटू 100। तो 625 का अलग से निकाल लेते हैं, 100 का अलग से। 625 का अंडर रूट होता है 25 और 100 का होता है 10, तो कितना आ गया 250। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 250। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 32। तो डायगोनल क्या होता है, जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। इसको हम एक अगर देखें तो ये एक पैरेललोग्राम अगर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही है, साथ में इसको रोम्बस बोला है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये जो डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में। अगर मैं इसको A B C D ऐसे ले लें, एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल है 32, तो इसको 32, ये पॉइंट अगर O है बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक AO जो होगा वो हो जाएगा 16। 13 2 का आधा होता है 16, तो ये 16 हो जाएगा। और दूसरा वाला है 24, तो ये हो जाएगा 12। OB जो है 12 है, क्योंकि बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी। और साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर हैं और 90 डिग्री में काटते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट ये साइड है हाइपोटेन्यूज है होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसका स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होगा। AO स्क्वायर है हमारा 16 स्क्वायर और OB स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये AB स्क्वायर आ गया। तो AB स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो गया 400। तो AB की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 400 निकाल लेते हैं। 400 का कितना आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को, तो 4 इंटू 100, तो अंडर रूट ऑफ 4 निकाल लेंगे और अंडर रूट ऑफ 100। अंडर रूट ऑफ 4 आता है 2, 100 का कितना आता है 10, तो आंसर कितना हो गया 20। तो आंसर हमारा 20 आ गया। तो रोम्बस का जो हमारी साइड आई थी वो है 20। तो रोम्बस की साइड जो आई थी हमारी 20। रोम्बस इसकी साइड 20 आई है। अगर अभी तक साइड 20 आई है तो अब हम क्या निकालेंगे इसका, अब हम इसमें निकालेंगे, एक बार हमको साइड 20 मिल गई तो अब हम हाइट निकालेंगे। तो हाइट के लिए क्या है, ये हमारी हाइट है।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नीचे तक का डिस्टेंस, ये होगी हाइट। इसको एक्सटेंड कर दो तो ये 90 डिग्री में बनेगा, ये हाइट है। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, इसका एरिया भी हम बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। बेस कितनी आई है हमारी, 20 आई है, ए बी जो है 20 आई है, तो ए बी हो गया 20, हाइट क्या है नहीं पता, लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इससे भी एरिया निकाल सकते हैं। तो दोनों से एरिया सेम निकलेगी, तो हम लिख सकते हैं 20h इज इक्वल टू हाफ, D1 कितना है 32 और D1 है 32 और D2 कितना है 24, 32 इंटू 24, तो 2 से ये कटेगा तो ये आ गया 12। तो H कितना आया हमारा, H इज इक्वल टू 20 इसके नीचे जाएगा 32, ये है ऊपर है 32 इंटू 12 और नीचे है 20। अगर इसको 2 से काटे तो ये आ गया 6 और नीचे आ गया 10। फिर से अगर 2 से काटें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और ये आ गया 5, कितना आ गया 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 16 इंटू 6 कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं 36 और 6 1 जा 6, 96 बाई 5, 96 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 46, 5 9 जा और 0.5, तो कितना आ गया 19.2 आएगा, सॉरी 96 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19.2 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 19.2, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at most one head। तो जब हम 2 सिक्के उछालेंगे उनमें क्या क्या आ सकता है, एक तो हेड हेड आ सकता है, एक आ सकता है हेड टेल, फिर आ सकता है टेल हेड। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस होगी। और फिर हमको क्या चाहिए कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए बस, 0 भी आए हेड तो भी चलेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो HT, TH और TT। तो ये कितनी बार आ रहे हैं, 3/4, 3 और टोटल सैम्पल स्पेस है 4। तो फॉर्मूला जो हमारा रहता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये भी लिख सकते हैं। तो फेवरेबल मतलब एक ही बार खाली हेड आए, तो ऐसे कितनी बार है 3, तो 3/4 का रेशियो हो गया, ये हमारा 5th होगी, 5th का ए हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ABC and PQR, if AM and PR are the altitude respectively and AB square is equal to PQ square, then AM is equal to PM। तो सबसे पहले तो ABC हमको ट्रायंगल बनाना पड़ जाएगा, ये है ABC, ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQR, PQR, एक ABC दोनों सिमिलर है, सिमिलर का साइन लगा रखा है। और लिखा है कि ABC इज सिमिलर टू PQR। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एंगल जहाँ पर B लिखा हुआ है, B के सामने Q, तो एंगल B जो है Q के बराबर होगा।
और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ए जो है पी के बराबर होगा, सी जो है आर के बराबर होगा। ये एंगल बराबर होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसमें और दिया हुआ कि एक ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। ऑल्टीट्यूड कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो हाइट 90 में ही बनानी होती है। इफ़ ए एम, ये हो गया ए एम, और दूसरा कौन सा है? पी एन। यहाँ पर ये हाइट बना देते हैं पी एन, ये हो गया एन। ए बी सी तो सिमिलर है, क्या ये दोनों भी सिमिलर होंगे? ए बी एम, ए बी एम किसके सिमिलर होगा? ए बी एम इज सिमिलर टू पी क्यू एन। ट्रायंगल ए बी एन पी क्यू एन के सिमिलर होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल एम एंगल एन के बराबर है, तो ए सिमिलैरिटी से बराबर होंगे। फिर इसमें क्या दिया कि इनका जो रेशियो है ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो ए बी बाई पी क्यू कितना होगा? ए बी बाई पी क्यू, इसका अंडर रूट निकाला हमने तो इसका भी अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 के बराबर हो जाएगा ये। तो ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा 2/3 के बराबर। और सिमिलर ट्राइंगल से अगर हम देखें इसका रेशियो निकालें ए बी सी, तो इसका रेशियो ए बी, इस वाले में ए बी ऐसे हम निकाल सकते हैं, ए बी, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी अपॉन, हमको क्या चाहिए? ए एम चाहिए, ए बी और बाई ए एन, और ए बी बाई पी क्यू का रेशियो दिया तो इधर से ए बी ले लेते हैं और इधर से ए बी, ये है ए बी, तो इधर से पी क्यू लेना पड़ेगा, ए बी बाई पी क्यू। तो यहाँ से ए बी लिया तो वहाँ से पी क्यू लेना पड़ेगा, किसके बराबर है ये? हमको चाहिए ए एम, और इधर से ए एम लिया तो इधर से क्या लेंगे? इधर से ए एम लिया तो इधर से पी एन लेना पड़ेगा, ए एम बाई पी एन। तो इन दोनों का अगर रेशियो देखेंगे हम तो ये कितना, ये तो सेम होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी बाई पी क्यू का ए एन बाई पी एन के बराबर भी रेशियो आएगा। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो कितना निकाला था हमने? 2/3, तो इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा? 2/3। तो हम 2/3 में टिक कर देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो ये है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों एंगल सेम है, ये भी बीटा है वो भी बीटा है, इज इक्वल टू 2। तो बीटा कितना है? तो सबसे पहले तो इसमें या तो साइन में कन्वर्ट करते हैं दोनों को या कॉस में, बिना उसके वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो हमको ये तो पता है कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने इसी से हम डिराइव करेंगे। तो उसमें मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर बीटा को यहीं रखता हूँ और कॉस स्क्वायर बीटा वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी फॉर्मूले से ये निकल गया। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, 2 साइन स्क्वायर बीटा को की जगह क्या लिखें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब माइनस कॉस स्क्वायर बीटा तो उसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको सब कुछ एक ही चीज़ में चाहिए ताकि हम वैल्यू निकाल सकें। ये 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस कॉस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा
ये आ गया। फिर क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो गया, माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये अगर 2 इधर भी है 2 उधर भी है तो कट ही जाएगा, या इस 2 को वहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2। तो 2 और 2 कट गया, तो -3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना बचा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 बाई, अगर -3 ऐसे लिख दें, इस -3 को यहाँ लें, वो तो 0 ही होना है। तो कॉस स्क्वायर बीटा 0 है, और कॉस 0 कब होता है, तो इसका मतलब कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा 0 होगा इसका मतलब। तो बीटा 0 कब होता है कॉस बीटा, तो होता है 90 पे, कॉस 90 पे 0 हो जाता है, कॉस 0 पे 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, बी वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन। ये है 44.123। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है। अगर ऐसे कुछ लिखा होता 44.123 डैश डैश डैश, तो हम कहते कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। और अगर ऐसे लिखा होता 44.123 और फिर 123 फिर 123 और डैश डैश डैश, तो हम कहते ये तो रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग वाला ये हो जाता रिपीटिंग वाला। लेकिन इसमें तो ये ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब भी डिनोमिनेटर जो होता है, जब भी हमारा कभी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, नीचे डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में हो, 2 का कोई पावर हो, 2 की कोई पावर और 5 की कोई पावर, 2 की पावर जैसे 2 रेस्ट पावर n 5 रेस्ट पावर m, बस या तो 2 आए या 5 आए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 3 7, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसके फैक्टर जो भी बने 2 और 5 के बने। तो इसमें कौन सा हो सकता है, 2 और 5 वाला कौन सा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, इसमें 2 और 3 5 3 आ गया, इसमें 2 और 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो टर्मिनेटिंग में हमेशा 2 आएगा या 5, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। तो डिनोमिनेटर ये आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लाइंस दी हुई हैं, लाइंस x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। अब लाइन कैसे बनेंगी, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। ये हमारा एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसको 0 0 लिख देते हैं। और इसमें हमको क्या दिया है, एक्स ए है। अगर यहाँ पर हम पॉइंट ए ले लेते हैं तो एक्स ए, ये लाइन बन रही है इस तरह से। दूसरा है वाई बी, अगर यहाँ पर कहीं बी ले लेते हैं तो ये लाइन ऐसे आएगी, पैरेलल आएगी वाई एक्स एक्सिस के। तो ये जो 2 लाइनें हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है तो एक जगह, तो उसमें क्या लिख देंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए। तो डिस्टेंस निकालना हमको ओरिजिन से, ओरिजिन का पॉइंट पता होना चाहिए, 0 0 रहता है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 लाइंस के, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, एक तो -5,6 है और दूसरा है 0,0। तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर मैं इसको x2 y2
इसको x1 y1 मान लेते हैं, किसी को भी हम x1 y1 मान सकते हैं, उससे कोई डिस्टेंस निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, -5 इंटू -5 प्लस में आएगा, वो आ जाएगा 5 स्क्वायर या 25 लिख सकते हैं। और 6 इंटू स्क्वायर क्या हो गया, 36 अंडर रूट में। अंडर रूट आ गया। तो अगर 61, ये वाला 61 अंडर रूट 61 आ गया, ये हमारा डिस्टेंस है। अगर कहीं पर भी ओरिजिन लिखा है तो ओरिजिन के पॉइंट्स 0 0 होता है, जिसमें x0 और y0। और अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर होता है ये 0 0, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस डालूँगा।